शिवाय। आइए शिव महापुराण के पावन पाठ का हम लोग निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। ये शिव महापुराण की पावन किताब और पुराण है शिव महापुराण। इसका नित्य प्रति पाठ चल रहा है। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वास्थांगतो पिवा यं पुंडरीकाक्षा सभ्यांतरः शुचिः। ओम पुनातो केशवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम माधवाय। हस्तम प्रक्षालयामि। आइए अथ चतुर्थ श्री रुद्र संहिता कुमारखंड शिव महापुराण के चौथे अध्याय में का हम लोग पाठ कर रहे हैं। आइए हम और आप सुनते हैं चौथे अध्याय में शिव महापुराण में क्या वर्णन है। चौथे अध्याय में पार्वती के कहने पर शिव द्वारा देवताओं तथा कर्मा साक्षी अधर्मादि से कार्तिकेय के विषय में जिज्ञासा करना और अपने गणों को कृतिकाओं के पास भेजना, नंदेश्वर तथा कार्तिकेय का वार्तालाप, कार्तिकेय का कैलाश के लिए प्रस्थान करना, इस संबंध में हम कुमारखंड में रुद्र संहिता में पाठ करेंगे। बोलिए शिव भगवान की जय हो। आइए पावन पाठ में। ओम नारद जी बोले, देवाधिदेव हे प्रजानाथ हे विधे, इसके अनंतर फिर क्या हुआ? आप इस समय कृपा करके शिव जी के लीला से युक्त इस चरित्र को कहिए। नारद ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार शिवपुत्र को ग्रहण कर उन्हें अपना पुत्र मानते हुए कृतिकाओं का कुछ काल व्यतीत हो गया, पर पार्वती को यह समाचार ज्ञात न हुआ। उस समय पार्वती ने मंद मुस्कान युक्त हंसते हुए अपने मुख कमल से देव देवेश्वर स्वामी श्री सदा शिव से कहा। पार्वती जी बोली शंकर भगवान से। पार्वती जी कहती हैं शंकर भगवान से कि हे देवाधिदेव, हे महादेव, आप मेरे शुभ वचनों को सुनिए। पूरे पूर्व जन्म के अत्यंत पूर्ण प्रभाव से आप ईश्वर रूप में मुझे पति रूप में आप प्राप्त हुए हैं। हे भव योगियों में श्रेष्ठ, आप मेरे साथ विहार में प्रवृत्त हुए थे। उस समय देवताओं के साथ आपने मेरी रति को भंग कर दिया था। हे विभो, आपका वह तेज मेरे उदर में ना जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे देव, वह तेज कहाँ गया? उसे किस देवता ने छिपा लिया? पार्वती जी ने यह प्रश्न किया है। बिहार में रत थे, गति कर रहे थे, रति क्रिया में करने जा रहे थे, देवताओं ने डिस्टर्ब किया तो वो तेज शंकर जी का जो जमीन पर गिरा था वह कहाँ चला गया? यह बात शंकर भगवान से मैया पार्वती जी पूछने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे महेश्वर, मेरे स्वामी, आपका वह तेज तो अमोघ है, कैसे व्यर्थ हो गया? अथवा उससे कोई बालक कहीं प्रकट हुआ है क्या? वह कथा मेरे को सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, पार्वती की यह बात सुनकर महेश्वर हंसने लगे और पुनः उन्होंने मुनियों और देवताओं को बुलाकर कहा। महेश्वर बोले, हे देवगणों, आपने पार्वती के द्वारा कहे हुए वचन को सुना। अब मेरी बात सुनिए। कभी न निष्फल होने वाला मेरा तेज कहाँ गया? उसको किसने छुपा लिया है? जो शीघ्र बता देगा उसे कोई भय नहीं है और वह दंडनीय नहीं होगा। शक्ति होने पर जो राजा अच्छी प्रकार से शासन नहीं करता वह प्रजा का बाधक है और रक्षक न होकर भक्षक कहलाता है। ये भोलेनाथ ने देवताओं से कहा। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की बात सुनकर देवगण भयभीत हो गए और परस्पर विचार कर शिव जी के आगे कहने लगे। पहले विष्णु जी बोले, हे सदाशिव, जिन्होंने आपके तेज को छिपाया है वे मिथ्यावादी हों और भारत में जन्म लेकर गुरु पत्नी गमन तथा गुरु निंदा के पाप के निरंतर भागी बने। ब्रह्मा जी बोले,
जिसने आपके तेज को छिपाया है वह पूर्ण क्षेत्र इस भारत में आपकी सेवा तथा पूजा का अधिकारी न हो। लोकपालों ने कहा, जिस पापी ने पतित होने के भ्रम से आपके तेज को छिपाया है वह चोरी के पाप का भाजन बने और कर्म से सदैव दुख प्राप्त करता रहे। देवता बोले, जो मूर्ख प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा का परिपालन नहीं करता वह उस प्रतिज्ञा भंग के पाप का भाजन बनता है। वही पाप उसे लगे जिसने आपके तेज को छुपाया हो। तब देव पत्नियां बोली, जो स्त्री आपकी ने अपने स्वामी की निंदा करती हैं, पर पुरुष के साथ संबंध बनाती हैं, वह अपने माता पिता तथा बंधुओं से विहीन होकर उस पाप को प्राप्त करें जिसने आपके तेज को छिपाया हो। ब्रह्मा जी बोले, देवादिदेव महेश्वर देवताओं के वचन सुनकर कर्म के साक्षीभूत धर्मादि देवगणों को भयभीत करते हुए कहा। तो श्री शिव जी बोले, हे धर्मादि देवगणों, यदि मेरे तेज को देवगणों ने कहीं छिपाया है तो बताओ कि मेरे तेज को किसने छिपाया है। मुझ प्रभु महेश्वर का वह तेज तो अमोघ है। आप लोग तो संसार में सभी कर्म के सतत साक्षी हैं। आप लोगों से कोई बात छिपी नहीं रह सकती। आप उसे जानने तथा कहने में समर्थ हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, उस देव सभा में सदाशिव की बात सुनते ही वे धर्म आदि कांप उठे। परस्पर एक दूसरे को देखते हुए उन लोगों ने शंकर जी से कहा, क्या भगवान शंकर का रतिकाल में भी स्थित रहने वाला तेज कोप के कारण पृथ्वी पर गिरा वह अमोघ है, यह मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। पृथ्वी बोली, मैंने उस असहनीय तेज को धारण करने में अपने को असमर्थ पाकर अग्नि को सौंप दिया था। अतः हे ब्राह्मण, आप इसके लिए मुझको अबला को क्षमा करें। तब अग्नि बोले, हे शंकर, मैं कपोत रूप से आपका तेज धारण करने में असमर्थ था, इसलिए मैंने उस दुस्सह तेज को कैलाश पर्वत पर त्याग दिया था। पर्वत हिमालय बोले, हे लोक रक्षक परमेश्वर शंकर, आपके उस असहाय तेज को धारण करने में असमर्थ होने के कारण मैंने उसे शीघ्र गंगा जी में फेंक दिया था। गंगा जी बोली, हे लोकपाल शंकर, मैं भी आपका तेज सहन करने में समर्थ हो गई। तब हे नाथ, व्याकुल होकर मैंने उसे सरपत के वन में छोड़ दिया था। वायु बोले, हे शंभु, गंगा के पावन तट पर सरपत के वन में गिरा हुआ वह तेज तत्काल अत्यंत सुंदर बालक हो गया। तब सूर्य बोले, हे प्रभु, रोते हुए उस बालक को देखकर काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं वहां ठहरने में असमर्थ होने के कारण अस्ताचल को चला गया। चंद्रमा बोले, हे शंकर, रोते हुए बालक को देखकर बद्रिकाश्रम की ओर जाती हुई कृतिकाएं उसे अपने घर ले गईं। जल बोला, हे प्रभु, सूर्य के समान प्रभाव वाले अत्यंत तेजस्वी आपके रोते हुए बालक को कृतिकाओं ने अपना स्तनपान कराकर बड़ा किया है। संध्या बोली, उन कृतिकाओं ने आपके पुत्र का पालन पोषण करके कौतुक के साथ बड़े प्रेम से उसका नाम कार्तिक रखा है। रात्रि बोली, वे कृतिकाएं प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को अपने नेत्रों से कभी ओझल नहीं करती। जो पोषण करने वाला होता है उसी का वह पोष्य पुत्र कह होता है। दिन बोला, पृथ्वी पर प्रशंसा के योग्य जितने श्रेष्ठ वस्त्र आभूषण हैं उन्हें वे पहनाती हैं और स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। ब्रह्मा जी बोले, उन सबों की बातों को सुनकर रिपुरसूदन शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने आनंदित होकर प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पुत्र का समाचार सुनकर पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न तथा बहुत सी दक्षिणा देकर धन के रूप में दक्षिणा दिया है। लक्ष्मी, सरस्वती, मैना, सावित्री आदि सभी स्त्रियों ने तथा विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन प्रदान किया है। शिव पुराण के अनुसार जब कोई सुख का समय आवे तो ब्राह्मणों को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। हाँ, वो पुत्र क्या था, शंकर भगवान जो है रति क्रिया करने जा रहे थे। किसके साथ? पार्वती जी के साथ। देवता लोग वहाँ पहुँच गए। तारकासुर उनको परेशान कर रहा था।
वो ये कहने गए कि प्रभु जल्दी पुत्र उत्पन्न करिए। यथा कहकर वो दरवाजे पर देवता लोगों ने आवाज़ लगा दी। वहाँ पर ये कहा गया है, यदि पति पत्नी एकांत में कोई व्यवहार कर रहे हैं, रति क्रिया कर रहे हैं, किसी प्रकार का विहार कर रहे हैं, तो किसी भी मनुष्य को वहाँ डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। किसी कोई व्यक्ति को वहाँ जाना वर्जित होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को वहाँ आवाज़ इत्यादि नहीं लगानी चाहिए। लेकिन देवताओं ने लगा दी। अब देवताओं ने जब आवाज़ लगा दी तो वो जो वीर तेज था वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, वह गर्भ में जाने के बजाय। तो वही तेज की तब पार्वती मैया ने फिर श्राप दिया था देवताओं को। वो सब पिछले अध्याय में आपने सुना है कि क्या क्या श्राप दिया, किस देवता को कौन सा श्राप दिया। इसके लिए आप पिछला भाग सुन सकते हैं। इस वाले अध्याय में ये है कि पार्वती ने उसी तेज के बारे में शंकर भगवान से प्रश्न किया कि स्वामी वो तेज आपका व्यर्थ तो जा नहीं सकता, वो तेज आपका कहाँ गया। तो शंकर भगवान ने उसकी जांच पड़ताल करना शुरू किया। तब जाकर के पता चला कि वो तेज जो है कहाँ से कहाँ, अग्नि देवता के पास, अग्नि देवता से फिर हिमालय पर्वत के पास से गंगा जी के पास से कृतिक समर वन में वो तेज हुआ। फिर वो बालक के रूप में उत्पन्न हो गया। देखिए, देवताओं के लिए सब संभव है, शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं। चुटकी बजाने से जो प्रकृति का निर्माण कर सकता है, चुटकी बजाने से जो प्रकृति को लय कर सकता है, एक जिसके इशारे पर पूरी माया मोह प्रकृति संसाधन चलते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि देवताओं के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। तो बालक, फिर पता चला कि भाई बालक कृतिकाएँ थी, वो इंद्र के पास जा रही हैं, बद्रिकाश्रम जा रही हैं, तो वो बालक का पता चला है। तो पार्वती इत्यादि लोग खुश हो गए, शंकर भगवान खुश हो गए, बोले कार्तिकेय भगवान की जय। आइए आगे समझते हैं, पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी बोले हाँ कि शिव पुत्र का समाचार सुनकर पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न तथा बहुत सा धन दक्षिणा के रूप में दिया है। लक्ष्मी, सरस्वती, मेना, सावित्री आदि सभी स्त्रियों ने, विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन प्रदान किया है। देवताओं, मुनियों एवं पार्वती से प्रेरित होकर उन भगवान शिव ने अपने गणों तथा दूतों को वहाँ भेजा है जहाँ पर उनका पुत्र था। हे नारद, उन्होंने वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, कराक्रम, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदृष्ट, मंदो, महोदमंद, गोकर्णास्य, अग्नि के समान प्रज्वलित मुख वाले दधिमुख, लक्ष्य संख्यक क्षेत्रपाल तथा 3 लाख भूतों को, शिव जी के समान पराक्रम वाले रुद्रों और भैरवों तथा अन्य शंख विकृत आकार वाले गणों को वहां भेजा जहां पर उनका पुत्र था। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित उद्धत उन सभी शिव गणों ने कृतिकाओं के भवन को घेर लिया। उन गणों को घेर कर देख कर कृतिकाएं भय के मारे व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने ब्रह्मा तेज से जाजलमान कार्तिक से कहा। कृतिकाएं बोली, हे वत्स, असंख्य सेनाओं ने हमारे घर को घेर लिया है, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। वहाँ पर महाभय उपस्थित हो गया। कार्तिकेय बोले कार्तिकेय भगवान की जय हो। हे कल्याणकारी माताओं, आप लोग भयभीत न हो, मेरे रहते भय करने का कोई कारण नहीं है। हे माताओं, मैं यद्यपि भी बालक हूँ पर अजेय हूँ, इस जगत में मुझे जीतने वाला कोई नहीं है, मैं युद्ध करूँगा। ब्रह्मा जी बोले। उसी समय सेनापति नंदीकेश्वर कार्तिकेय जी के सामने जाकर बैठ गए और बोले। नंदीश्वर बोले, हे भाई, हे माताओं, जिस कारण से हम यहाँ आए हैं वह मंगलमय वृत्तांत मुझसे सुने। जगत के संहार करने वाले महेश्वर से प्रेरित होकर मैं आपके पास आया हूँ। हे तात, कैलाश पर्वत में महान मंगलदायी उत्सव में सभा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सभी देवता विद्यमान थे। उस समय सभा में भगवती पार्वती ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर को संबोधित करते हुए उनसे तुम्हारा पता लगाने के लिए कहा। शंकर ने उन सभी देवताओं से क्रमशः तुम्हारी प्राप्ति का उपाय पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर दिया। उसके बाद धर्म एवं अधर्म तथा कर्म के साक्षीभूत सभी धर्मादि देवताओं ने भगवान शंकर को कृतिकाओं के घर में तुम्हें विराजमान होना बताया। ये नंदी महाराज सब कथा सुना रहे हैं। नंदी महाराज कह रहे हैं, अब आप देखिए कितना सुंदर पुराण शिव पुराण में है कि किसी भी
अगर ये देवता डिस्टर्ब न करते तो कार्तिकेय का जन्म पार्वती जी के गर्भ से ही हो जाता, क्योंकि बिहार में रति क्रिया में कर्ण शिव भगवान भोलेनाथ जी बिहार करने जा रहे थे। देवताओं ने डिस्टर्ब कर दिया, पार्वती ने श्राप दिया, उनका तेज जमीन पर गिरा। वो तेज इत्यादि इत्यादि जगह से भी आपको बताया पहुँचता हुआ कृतिकाओं के यहाँ कार्तिकेय जी पढ़े कृतिकाओं के यहाँ उनका कृतिकाओं को मिला और वो अपना सेवा भाव कर रही हैं। नंदीश्वर ने पूरी घटनाक्रम को बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है, वहाँ से आपका पता चला है कि आप शंकर जी के तेज से उत्पन्न हुए बालक हैं और यहाँ पर हैं। आइए फिर से देखिए नंदीश्वर जी क्या कह रहे हैं। हाँ, पूर्व काल में शिव एवं पार्वती एकांत स्थान में विहार होता रहा। फिर देवताओं द्वारा अवलोकन करने पर, देवताओं के द्वारा डिस्टर्ब करने पर उन शिव जी का तेज पृथ्वी पर गिर गया। भूमि ने उसे अग्नि ने गिरिराज हिमालय में, और हिमालय ने उसे गंगा में फेंक दिया। उसके बाद गंगा जी ने अपनी तरंगों से उसे शीघ्रता पूर्वक सरपत के वन में फेंक दिया। उस तेज से देवताओं का कार्य करने के लिए समर्थ तुम उत्पन्न हुए हो कार्तिकेय भगवान। कृतिकाओं ने तुम्हें वहां प्राप्त किया, अतः इस समय तुम पृथ्वी पर चलो। भगवान शंकर देवगणों के सहित तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तुम संपूर्ण शास्त्रास्त्र प्राप्त करोगे और तारक नामक असुर का वध करोगे। कार्तिकेय भगवान चलो भाई, बुलाने पहुंच गए। कौन? नंदीश्वर जी। नंदी भगवान बता रहे हैं, तुम विश्व के संहारता शिव के पुत्र हो। ये कृतिकाएं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करने में उसी प्रकार असमर्थ हैं जैसे सूखा हुआ वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को छिपाने में समर्थ नहीं होता। तुम सारे संसार में प्रकाशित हो। इन कृतिकाओं के घर में रहने से तुम्हारी शोभा उसी प्रकार नहीं है जैसे द्विजराज चंद्रमा कूप के अंदर रहकर प्रकाशित नहीं होता। जैसे मनुष्य के तेज से सूर्य के तेज को छिपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार जैसे तुम प्रकाश कर रहे हो उसे हम लोगों का तेज छिपा नहीं सकता। हे शंभु पुत्र, तुम अन्य कोई उत्पन्न नहीं हुए हो। सारे संसार को व्याप्त कर स्थित रखने वाले विष्णु ही हो। जैसे आकाश व्यापक है, किसी का व्याप्य नहीं है, इसी प्रकार तुम भी किसी के व्याप्य नहीं हो, अपितु व्यापक हो। जैसे कर्म योगियों का आत्मा उनके कर्मों से निर्लिप्त होने पर भी योगिंद्र होने के कारण निर्लिप्त हो, तुम इस विश्व सृष्टि के कर्ता तथा ईश्वर हो, परंतु इनमें तुम्हारी स्थिति उसी प्रकार नहीं रहती जिस प्रकार योगी की आत्मा में गुण और तेज राशि की स्थिति नहीं रहती है। हे भाई, कमलों का आदर न करने वाले सह स्वामी मेंढकों के भांति वे मनुष्य हत बुद्धि हैं जो आपके तत्व को नहीं जानते हैं। कार्तिकेय बोले, हे भाई, जो त्रैकालिक ज्ञान है वह सब कुछ आप जानते हैं। आप मृत्युंजय भगवान सदाशिव के सेवक हैं, इसलिए आपकी प्रशंसा जितनी भी की जाए थोड़ी है। हे भ्राता, कर्मवश जिन लोगों का जिन जिन योनियों में जन्म होता है उन योनियों में के भोगों में उनको सुख प्राप्त होता है। ये सभी कृतिकाएं ज्ञानवती हैं, योगिनी हैं और प्रकृति की कलाएं हैं। इन्होंने अपना दूध पिलाकर मुझे बड़ा बनाया है, इसलिए मेरे ऊपर निरंतर इनका महान उपकार है। मैं इनका पुष्य पुत्र हूँ। ये स्त्रियां मुझसे संबद्ध हैं। मैं जिस प्रकृति के स्वामी के तेज से उत्पन्न हुआ हूँ, ये उसी प्रकृति की कलाएं हैं। हे नंदीश्वर, शैलेंद्र कन्या पार्वती से मेरा जन्म नहीं हुआ। अब आप कार्तिकेय का जन्म समझो कैसे हुआ। उसी जन्म नहीं हुआ। वे उसी प्रकार मेरी धर्म माता हैं जिस प्रकार कृतिकाएं सर्वसम्मत से मेरी माता हैं। आप महान हैं, शिव जी के पुत्र के समान हैं और मुझे लाने के लिए उन्होंने आपको भेजा है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूँगा और देवताओं के दर्शन करूँगा। इस प्रकार कहकर कृतिकाओं से आज्ञा लेकर वे कार्तिकेय शंकर के उन गणों के साथ शीघ्र चल पड़े। बोले शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कार्तिकेय का अन्वेषण तथा नंदी संवाद वर्णन
नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय हो। कार्तिकेय के जन्म की कथा भैया आप तो सुने। कार्तिकेय का जन्म बड़ा विषम परिस्थितियों में हुआ है। कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ, एक बार सारांश समझ लीजिए। कार्तिकेय का जन्म किस प्रकार हुआ। कार्तिकेय जी शंकर जी और पार्वती एकांत में विहार कर रहे थे, रति क्रिया करने जा रहे थे। हैं, इसी बीच में देवताओं ने जाकर के उनको वहाँ पर थोड़ा सा पुकार दिया दरवाजे पर पहुँच करके। तो शंकर भगवान की जो रत क्रिया में विघ्न पड़ गया, और विघ्न पड़ने से जो उनका तेज था वो जमीन पर गिर गया। और जमीन पर तेज गिरने के कारण पृथ्वी माता उसको सहन नहीं कर पाई, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का तेज है, कोई इतना बड़ा प्रतापी है। पृथ्वी माता ने क्या किया, उस तेज को अग्नि भगवान को दे दिया, और वह अग्नि भगवान भी सहन नहीं कर पाए। जब अग्नि भगवान सहन नहीं कर पाए तो उसको हिमालय पे छोड़ दिया, कैलाश पे। तो कैलाश पहाड़ भी तेज को सहन नहीं कर पाया, तो उसको गंगा जी में छोड़ दिया। गंगा जी भी उस तेज को सहन नहीं कर पाई, तो लहरों से उसको समरवन में छोड़ दिया। समरवन में उस तेज से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। वहाँ पर प्रकृतिकाएं जा रही थी, उस बालक को देखा, गोद में उठा लिया, उनके स्तन में दूध निकल आया। वो बद्रिकाश्रम जा रही थी, वहाँ पर कार्तिकेय जी को दूध पिला करके बड़ा किया। अब इधर पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि भैया महाराज, वो तेज जो गिरा था वो व्यर्थ तो जा नहीं सकता, क्योंकि आपका तेज है, कोई साधारण मनुष्य का तो तेज है नहीं। तो कहाँ गया, उसका पता लगाओ। तो पता लगाया गया, तो एक क्रम से सारे देवताओं को बुलाया गया, पृथ्वी को बुलाया गया, दिन संध्या रात्रि जल गंगा जी सबको बुलाया गया। और सबको बुलाने के बाद पूछा गया कि महादेव का जो तेज गिरा था वो तेज कहाँ है, वो तेज कहाँ है, उस तेज का पता बताओ। तो तेज का पता बताने के लिए क्रमशः जब पूछताछ शुरू हुई तो पता चला वो तेज समरवन में गंगा जी ने छोड़ा था, वहाँ दिव्य बालक का स्वरूप बनाया है। दिव्य बालक का स्वरूप बनाने पर उसको कृतिकाओं ने ले लिया है। वो वहाँ बद्रिकाश्रम में पल पोस रहे हैं। तब वहाँ पर उन्होंने अपने गणों को भेजा, नंदकेश्वर को भेजा। नंदी भगवान ने सब समझाया है, और कार्तिकेय जी को लेकर के शिव जी के पास आ गए। ये चौथे अध्याय में आप लोगों ने भी दर्शन किया। शिव महापुराण के अंतर्गत कार्तिकेय का जन्म पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ। कार्तिकेय का जन्म गिरे हुए तेज से, और तेज विभिन्न प्रकार के राजमार्गों से गुजरता हुआ स्वयं प्राकट्य हुए हैं कार्तिकेय भगवान। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। और कार्तिकेय भगवान की संपूर्ण कथा यदि आपको जन्म की सुननी है तो ये चौथा अध्याय और तीसरा अध्याय आपको सुनना चाहिए शिव महापुराण का। अब आगे पांचवा अध्याय है शिव महापुराण रुद्र संहिता के कुमार खंड का। पांचवें अध्याय में पार्वती के द्वारा प्रेषित रथ पर आरूढ़ हो कार्तिकेय का कैलाश गमन, कैलाश पर महान उत्सव होना, कार्तिकेय का महाभिषेक तथा देवताओं द्वारा विविध अस्त्र शस्त्र तथा रत्नाभूषण प्रदान करना, कार्तिकेय का ब्रह्मांड का अधिपतित्व प्राप्त करना, ये आप अभी पांचवें अध्याय में सुनेंगे शिव महापुराण। वैसे तो 9 बजे सुबह होती थी, आज भगवान की कुछ ऐसी कृपा है कि बहुत लेट हुआ। आइए पांचवा अध्याय हम लोग दर्शन करते हैं, पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। कितना हुआ? आइए पांचवें अध्याय का दर्शन हो, पांचवा अध्याय पढ़ा जाए। पांचवा अध्याय समझो कि पांचवें अध्याय में कार्तिकेय जी कैलाश पर आ गए, और कैलाश पर आने के बाद जब पार्वती जी और शंभु जी सबसे मुलाकात होगी तो पांचवें अध्याय को आओ दर्शन करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शंभु आपके ऊपर दया करें, प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इसी के साथ हमारी कथा में वीना प्रीति जी, पंडित संचित त्रिपाठी रुद्रपुर से, अनिल तिवारी जी महाराज इत्यादि लोग जुड़े हैं।
भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान सबके अंग संग रहें, ऐसा भगवान से प्रार्थना है। पंचमो अध्याय, पार्वती के द्वारा प्रेषित रथ पर आरूढ़ हो कार्तिकेय का कैलाश गमन, कैलाश पर महान उत्सव होना, कार्तिकेय का महाभिषेक तथा देवताओं द्वारा विविध अस्त्र शस्त्र तथा भूषण प्रदान करना, कार्तिकेय का ब्रह्मांड का अधिपतित्व प्राप्त करना। ब्रह्मा जी बोले, उस समय विशाल विश्वकर्मा द्वारा विचरित अत्यंत अद्भुत तथा शाश्वत शोभा से समन्वित एक रथ दिखाई पड़ा। उस रथ में 100 पहिए लगे थे, वह बड़ा विस्तीर्ण तथा सुंदर था, उसकी गति मन के समान वेग वाली थी। वह श्रेष्ठ रथ शिव जी के पार्षदों से घिरा हुआ था। श्री पार्वती जी ने उसे भेजा था। परम ज्ञानी अनंत तथा शिव जी के तेज से उत्पन्न कार्तिकेय दुखी मन से उस रथ पर सवार हो गए। उसी समय बिखरे केशों वाली कृतिकाओं ने शोक से व्याकुल हो कार्तिकेय के पास जाकर शोकोन्माद से कहना प्रारंभ किया। अब कृतिकाएं बोली, हे कृपा सिंधु, आप हम सबको छोड़कर इस प्रकार निर्दयी होकर के कहाँ जा रहे हो? पुत्र का धर्म यह नहीं है कि जिन माताओं ने पालन पोषण किया उनका परित्याग करके वह चला जाए। हम लोगों ने बड़े ही स्नेह से तुम्हें बड़ा बनाया है, तुम हमारे धर्म पुत्र हो। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें, कैसे रहें, कहाँ जाएं? इस प्रकार वह कहकर सभी कृतिकाएं कार्तिकेय को अपने वक्ष से लगाकर पुत्र की वियोग जन्य व्यथा से मूर्छित हो गईं। तब कुमार ने आध्यात्मिक वचनों से उन्हें समझाया। हे मुनि, फिर वे उनके तथा पार्षदों के साथ रथ पर आरूढ़ हो गईं। अत्यंत सुखदायी मंगलों को देख तथा सुनकर कुमार कार्तिकेय पार्षदों के साथ अपने पिता के घर चल दिए। शंकर भगवान के यहाँ अपने दाहिनी ओर नंदकेश्वर से युक्त कुमार कार्तिकेय मन के समान वेग वाले रथ से कैलाश पर्वत पर अक्षय वट के समीप पहुँचे हैं। विविध लीला विशारद शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय उन कृतिकाओं तथा पार्षदों के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहीं पर रुके। उसके बाद सभी देवता ऋषिगण सिद्ध चारणों से ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ शिवजी कार्तिकेय के आने का समाचार कहा। उस समय शिवजी गंगा पुत्र कार्तिकेय को आया हुआ देखकर विष्णु, ब्रह्मा, अन्य देवताओं तथा सूर्य ऋषियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गई। उस समय शंख, भेरी आदि अनेक बाजे बजने लगे और आनंदित हुए देवताओं के यहाँ महान उत्सव होने लगा। उस समय वीरभद्र आदि शिवगण अनेक ताल पर गाना गाते हुए तथा क्रीड़ा करते हुए शिव जी के पीछे पीछे चलने लगे। स्तुति पाठ स्तुति पूर्वक गुण कीर्तन करने लगे और प्रसन्नमय होकर जय जयकार करने लगे, नमस्कार करने लगे। सरपत वन में उत्पन्न हुए उस शिव जी के पुत्र को देखने के लिए चल दिए हैं। सरपत वन था भैया। पार्वती के राजमार्ग में को अनेक मांगलिक द्रव्यों से अत्यंत मनोहर बना दिया गया और पद्मराग आदि मणियों के पुर चारों ओर से अलंकृत कर दिया गया। वे पति पुत्र वाली सुहागिन स्त्रियों के साथ तथा लक्ष्मी आदि 30 देवियों को आगे कर कार्तिकेय को लेने चल पड़ी। शिवजी की आज्ञा से रंभा आदि दिव्य अप्सराएं सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित होकर मंद मंद हासपूर्वक नृत्य एवं गान करने लगी। जिन लोगों ने भगवान शंकर के साथ गंगा पुत्र कार्तिकेय को देखा उन लोगों को लगा कि सारे जगत में एक बहुत बड़ा तेज व्याप्त हो रहा है। पता चला कार्तिकेय गंगा पुत्र हैं। उस तेज से आवृत प्राप्त स्वर्ण के समान दीप्ति दीयमान तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस बालक कार्तिकेय की सबने वंदना की। उस बालक के सामने सभी लोग नमः शब्द का उच्चारण करते हुए अपना सिर झुकाकर हर्षोल्लास से भर गए और बाईं और दाहिनी ओर उन्होंने घेर कर स्थित हो गए। हे नारद, मैंने विष्णु एवं इंद्र आदि देवताओं ने कुमार को चारों ओर से घेर कर दंडवत प्रणाम किया। हे मुनि, उसी समय भगवान शंकर तथा आनंद से परिपूर्ण देवी पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक उस महोत्सव में आकर अपने पुत्र को देखा। जगत के एकमात्र रक्षक सर्पराज का भूषण धारण किए हुए तथा अपने प्रथम गणों से युक्त साक्षात सर्वेश्वर सदाशिव पराम्बा भवानी के साथ बड़े स्नेह से उस पुत्र को देखकर गदगद और प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उस समय शक्ति को धारण किए हुए सुकुमार स्कंद ने पार्वती से एवं शिव को देखकर शीघ्रता पूर्वक रथ से उतरकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। परमेश्वर भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक कुमार का आलिंगन करके प्रेम पूर्वक उनके सिर को सूंघा। पार्वती जी ने आश्चर्य में पड़कर उस पुत्र को गले से लगा लिया।
गले से लगाया है तथा इसने हाधिक्य के कारण बहते हुए स्तन का दूध उसे पिलाने लगी। प्रसन्न हो देवताओं ने अपनी स्त्रियों के साथ कुमार की आरती उतारी। उस समय जय जयकार की महान ध्वनि से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। बोले कार्तिकेय भगवान की जय हो। कार्तिकेय भगवान कैलाश पर पहुंच गए हैं। पैदा हुए थे सरपत वन में, पैदा हुए थे गंगा जी के जो दिव्य तेज उन्होंने ग्रहण किया, उससे अनेक ऋषियों ने वेदों के उद्घोष से, और वीर चूंकि शंकर जी का था इसलिए पार्वती जी उनकी धर्म की माता बन गई। पार्वती के गर्भ से कार्तिकेय जी का जन्म नहीं हुआ, केवल भगवान भोलेनाथ के वीर तेज से कार्तिकेय का जन्म हुआ था। लेकिन चूंकि उनके पति का वो वीर तेज था इसलिए धर्म की माता पार्वती जी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। अनेक ऋषियों ने वेदों से उद्घोष से, गायकों ने गीत से तथा वाद्यंत्रों के बजाने वालों ने वाद्यों से कुमार का स्वागत किया। कांति से दीप्यमान अपने उस पुत्र को गोद में धारण कर पुत्रवानों में श्रेष्ठ भवानी पति शंकर साक्षात शोभा से संपन्न हुए। इस प्रकार महान उत्साह संपन्न देवताओं तथा अपने गणों के साथ परम आनंदित कुमार कार्तिकेय भगवान शिव की आज्ञा से शिव जी के भवन में पधारे। उस समय श्रेष्ठ देवताओं एवं ऋषियों से बंधित तथा उनसे घिरे हुए वे दोनों शिवा शिव एक साथ में परम शोभित हुए। इधर कुमार भी प्रेम से शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे और उन्होंने उनके कंठ में लिपटे हुए वासुकी नाग को अपने दोनों हाथों से दबाकर पकड़ लिया। लीला से युक्त कुमार कार्तिकेय को कृपा दृष्टि से देखकर कृपालु भगवान शंकर ने हंसते हुए पार्वती से उनकी प्रशंसा की। सर्वव्यापक जगत के एकमात्र पालन करता तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान महेश गिरिजा के सहित हर्षित होकर मंद मंद हंसते हुए आनंद से विभोर हो गए। प्रेम बस गला रुंध गया और वे कुछ कह न सके। उसके बाद लोक वृत्तांत को जानने वाले जगतपति भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर रत्नों से जड़े हुए रमणीय सिंहासन पर कुमार कार्तिकेय को बैठाया है। फिर वेद मंत्रों के द्वारा पवित्र किए गए समस्त तीर्थों के जल से पूर्ण रत्न जटित 100 कलशों से उनको प्रसन्नता पूर्वक स्नान कराया गया। भगवान विष्णु ने उत्तम प्रकार के रत्नों से निर्मित किरीट मुकुट बाजूबंद अपनी वैजंती माला एवं सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया। सदाशिव ने अपना त्रिशूल दिया, पिनाक धनुष दिया, परश दिया, शक्ति दिया, पाशुपात्र बाण दिया, संहार शास्त्र एवं परम विद्या कुमार को प्रदान की है। मुझ ब्रह्मा ने कुमार को यज्ञोपवीत दिया। वेद माता वेद गायत्री ने कमंडलू दिया। ब्रह्मास्त्र ने ब्रह्मास्त्र तथा शत्रुनाशनी विद्या उन्हें प्रदान की। देवराज इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी गजेंद्र दिया तथा वज्र प्रदान किया। जल के स्वामी वरुण देव ने श्वेतच्छ पास तथा रत्नमाला उन्हें प्रदान की। सूर्य ने मन की गति से चलने वाला उत्तम रथ दिया और महान तेजस्वी कवच दिया। यमराज ने यमदंड तथा चंद्रमा ने अमृतपूर्ण घट प्रदान किया। अग्नि ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को महाशक्ति प्रदान की। निरसत ने अपना शस्त्र तथा वायु ने वाव्यास्त्र प्रदान किया। कुबेर ने गदा तथा ईश्वर ने प्रसन्नता से अपना त्रिशूल प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अनेक शस्त्र तथा अनेक प्रकार के उपहार अर्पित किए। कामदेव ने प्रसन्न होकर अपना कामास्त्र तथा गदा अपनी आकर्षक एवं वशीकरण विद्याएं परम प्रसन्नता से उन्हें प्रदान की। क्षीर सागर ने अमूल रत्न तथा विशिष्ट प्रकार के रत्न नूपुर और हिमालय ने दिव्य भूषण एवं वस्त्र प्रदान किए। गरुण ने चित्तवर्णन मयूर नामक अपना पुत्र तथा ज्येष्ठ भ्राता अरुण ने चरणों से युद्ध करने वाला महाबलवान ताम्रचूर्ण मुर्गा प्रदान किया। मंद मुस्कान वाली पार्वती ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र को परम ऐश्वर्य एवं चिरंजीवी होने का वर प्रदान किया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा मनोहर शिष्टहार प्रदान किया और सावित्री ने बड़े प्रेम से समस्त सिद्ध विद्याएं प्रदान की। हे मुनि, इसी प्रकार अन्य जो देवी देवता वहां आए थे उन्होंने अपनी अपनी प्रिय वस्तुएं तथा बच्चे का पालना प्रदान किया। हे मुनि श्रेष्ठ, उसी समय वहां बहुत बड़ा महोत्सव हुआ। सब प्रसन्न हो गए, विशेषकर शिव पार्वती को जो अत्यंत प्रसन्न हुए। वे मुनि, उसी समय महाप्रतापी ऐश्वर्य संपन्न भगवान रुद्र ने हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मा देवताओं से कहा। शिवजी बोले, अरे ब्राह्मण, हे देवगणों, आप सब मेरी बात सुने। मैं आप लोगों पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आप लोग अपने अभिष्ट वर मुझसे मांगिए।
शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय जी उनके पास पहुँचे हैं, वो बहुत प्रसन्न हैं। कह रहे वरदान मांगो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, शिव जी के इन वचनों को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने प्रसन्न मुख होकर भगवान महादेव भगवान पशुपति से कहा, हे प्रभु, यह तारकासुर कुमार के द्वारा मारा जाए, इसके लिए यह सारा उत्तम चरित्र हुआ है, इसलिए हम लोग उसे मारने के लिए आज ही प्रस्थान करेंगे। हम लोगों के सुख के लिए इन कुमार को तारकासुर के वध की आज्ञा प्रदान कीजिए। देवगणों के वचनों को सुनकर सर्वव्यापी शंकर ने कृपा से अभिभूत होकर देवगणों के कल्याण के लिए तथास्तु कहकर अपना पुत्र समर्पित कर दिया। शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु जिनमें प्रमुख हैं ऐसे देवगण मिलकर कार्तिकेय को आगे कर तारकासुर का वध करने के लिए उसी समय कैलाश पर्वत से चल पड़े। कैलाश पर्वत से बाहर निकलकर विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने पर्वत के निकट ही अत्यंत सुंदर नगर की रचना की। उस नगर में विश्वकर्मा ने अत्यंत मनोहर, परम अद्भुत तथा अत्यंत निर्मल गृह कुमार के लिए निर्मित किया है तथा उस उत्तम गृह में सिंहासन का भी निर्माण किया है। तब परम बुद्धिमान विष्णु ने उस गृह में नाना प्रकार के मांगलिक कृत्य करवाए और देवताओं के साथ सभी तीर्थों के जल से उस सिंहासन पर कार्तिकेय जी का अभिषेक किया है। फिर कार्तिकेय को सुसज्जित, उनको प्रसन्न रखने की समस्त सामग्री वहाँ एकत्रित कर दी तथा उस उपलक्ष्य में अनेक विधि विधान से उत्सव किए गए। हरि ने प्रेम से उनको ब्रह्मांड का अधिपत्य प्रदान किया। फिर स्वयं तिलक लगाकर देवगणों के साथ उनकी पूजा अर्चना की है। उसी पर उन्होंने सभी देवताओं तथा ऋषियों के साथ प्रीति से कार्तिकेय को प्रणाम किया और सनातन शिव स्वरूप उन कुमार की विविध स्तोत्र से स्तुति की है। ब्रह्मांड के पालक कार्तिकेय इस प्रकार उत्तम सिंहासन पर बैठकर स्वामित्व को प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कुमार अभिषेक वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान की कृपा से 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब यहीं पर ये कथा विश्राम लेती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, भोलेनाथ बाबा महाराज की जय हो, कुमार कार्तिकेय की जय हो। उनको महादित्य प्रदान किया गया। इस 5वें अध्याय में हमने आपने समझा कि कार्तिकेय कुमार भगवान को वहाँ से ला करके उनको विभिन्न प्रकार के सब दिव्यास्त्र प्रदान किया है। फिर भगवान भोलेनाथ से देवताओं ने कार्तिकेय जी को कहा है हमको दे दीजिए, प्रभु तारकासुर का वध करना है। यहीं तक ये कथा थी। आगे इसके 6ठे अध्याय में हम और आप कुमार कार्तिकेय की ऐश्वर्यमयी बाल लीला का वर्णन पढ़ेंगे। इसलिए ये 5वां अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। चलो भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। बस सीताराम सीताराम कहिए और प्रभु काम पर चलाते रहिए। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, ओंकार तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। भस्मधारी तुम्हारी जय जय हो, जटाधारी तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। नीलकंठ तुम्हारी जय जय हो, त्रिशूलधारी तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, अगरदानी तुम्हारी जय जय हो। रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, महाकाल तुम्हारी जय जय। चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय हो, ममलेश्वर तुम्हारी जय जय। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय। ब्रह्मेश्वर तुम्हारी जय जय हो, चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय। ममलेश्वर तुम्हारी जय जय।
सोमनाथ तुम्हारी जय जय, नीलकंठ तुम्हारी जय जय, कपिलेश्वर तुम्हारी जय जय, बड़केश्वर तुम्हारी जय जय, टेमरेश्वर तुम्हारी जय जय, केदारनाथ की जय जय, रामेश्वर भगवान की जय जय, केदारनाथ की, भोय फरवानाथ की, ले लौटी नाथ की जय जय, टेढ़नाथ की जय जय हो, काशी वाले बाबा की जय हो, जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय, भोला वाले बाबा की जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, जंगलीनाथ तुम्हारी जय जय हो, जंगलीनाथ तुम्हारी जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय। मिलते हैं रात्रि में। सादर शुभ दिन हो आपका, मंगल दिन हो। जय शिव भोले।